उड़ीसा एक्टिविस्ट लक्ष्मी नारायण मुंडा इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है। बातचीत करते हैं और इनसे जानते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि झारखंड में कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं और सबसे बड़ा जो मुद्दा फिलहाल झारखंड में है वो कुर्मी को एसटी में शामिल करने की जो मांग है वो लगातार जारी है। दादा, 20 सितंबर को जिस तरीके से कुर्मी जो है वो रेल रोको अभियान या फिर कह सकते आंदोलन में शिरकत करेंगे और अलग अलग जगहों से बताया जा रहा है कि सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और जितने भी पड़ोसी राज्य है वहां से जो कुर्मी समुदाय है वो इस आंदोलन में शिरकत करेंगे। इसको पहले किस रूप में ले रहे हैं और जो उन लोगों की मांग है उसको लेकर क्या कहेंगे? पहले तो हम कहेंगे वोट बैंक भीड़ को दिखा करके राजनीतिक बार्गेनिंग करने के लिए ये आंदोलन है। और हम शुरू से ही कहते रहे हैं, 2004 से इन लोगों ने जब शुरू किया है मांग, तब से हमने विरोध किया है। हमारा सीधा सीधा कहना है, इस पूरे मामले में इन लोग की मांग अनुचित है और यह मूल आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार, राजनीतिक हिस्सेदारी, प्रतिनिधित्व, नौकरी, जमीन, आरक्षण और आदिवासियों का जो गौरवशाली संघर्षशील इतिहास रहा है उस पर कब्जा करके स्थापित होने का और मूल आदिवासियों को पीछे धकेलने की ये मांग है। और इस पूरे मामले को देखिए, जिस तरह से आप गौर कीजिएगा, इसके लिए इन्होंने कई तरीका अपनाया है। आप गौर कीजिए, राज बनने से पहले आप देखेंगे आदिवासियों के तमाम संघर्षों में, चाहे वो चुआर रिवोलियन हो, चाहे वो संथाल विद्रोह हो या कोल विद्रोह हो, किसी में कोई कुर्मी समुदाय का लोग का बात कभी सामने नहीं आया। लेकिन राज बनने के बाद ही देखिएगा, शुरुआत इन लोग किया, सबसे पहले इस देश के अंदर में आदिवासियों ने विद्रोह किया है वो है चुआर रिवोलियन, भूमिज मुंडालों का विद्रोह, जंगल महल, घाटशिला, निमडी इस इलाका में। तो पहले वहां इस पर एंट्री किया और रघुनाथ महतो चुआर रिवोलियन का महानायक बना दिया। माने कोई छोटा मोटा लड़ाका रहता मान जाता, उस पूरे जो रिवोल्ट इस देश में सबसे पहले आदिवासी लोग ने किया इस इलाका में, उस रिवोल्ट का ही महानायक बना दिया छद्म नायक को खोज करके। उस तरह संथाल विद्रोह में भी चाणकू महतो घुसाया और कोल विद्रोह में बुली महतो भी घुसाया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इन लोग का नियत में क्या है। लेकिन दादा, एक और जहां पर कुर्मी समुदाय के या फिर कह सकते हैं जो बड़े नेता है, उनका कहना है कि हम लोगों की जो मांग है वो तो केंद्र सरकार से है, तो यहाँ के आदिवासी क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? अगर केंद्र सरकार को ऐसा लगेगा कि उन लोगों की मांग जायज है तो केंद्र सरकार उस दिशा में पहल करेगी, लेकिन यहाँ के आदिवासी क्यों इतना रिएक्ट कर रहे हैं? पहला बात हम कहना चाहेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी को अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करना जायज है, लेकिन हम ये भी देखेंगे सामने वाला मांग क्या रहा है, वो क्या मांग रहे हैं। मूल आदिवासियों को हाशिए में धकेलने के लिए और ऐसे ऐसे मैंने हवाला दे रहे हैं जिसका कोई आधार ही नहीं है। रही बात केंद्र सरकार से जो मांग कर रहे हैं, हमारा कहना है कि आप आदिवासी बनने का मांग क्यों कर रहे हैं। पहला बात, मैंने बार बार कहा है, कई बार कहा है और आगे भी कहते रहे, ब्रिटिश कालीन दौर में आप गौर की तमाम जो आदिवासियों के विद्रोह हुए, कभी आप सुने कुर्मी विद्रोह, संथाल विद्रोह सुने हैं, भूमिज विद्रोह सुने हैं, चेहरा विद्रोह सुने हैं, खरवा सुने हैं, मुंडा विद्रोह सुने हैं, बिस्वा उलान सुने हैं, लड़का विद्रोह सुने हैं हो लोग का। तो इतने बड़े बड़े विद्रोह हुए हैं जहां हजारों तन में ढंग से कपड़ा नहीं, बच्चा बेतरा करके लोग शहीद हुए हैं, है ना। और यहाँ का ब्रिटिशियर के साथ जिसका साम्राज्य कहीं नहीं डूबता था, सूरज अस्त नहीं होता था, उससे लोहा लिए हैं, अपना बलिदान दिए हैं। और उस आंदोलन में लोग को भूमिका कहाँ है? हमारे झारखंड आंदोलन में भी आप गौर कीजिएगा, शुरुआत में चंद लोग कहाँ नहीं रहे हैं। जब वो विनोद बिहारी महतो 70 के दशक में सामने आए, तब इन लोग का भूमिका झारखंड आंदोलन में रहा है। तो इतने फर्जी तरीके से बातों को रखते हैं तो कौन बर्दाश्त करेगा। और उनकी तमाम जो मांगे हैं वो मांगे आदिवासियों को पीछे धकेलने की। हम एक बात बताना चाहेंगे, पहला तो लोग एसटी को इंक्लूजन मांगते हैं, एसटी इंक्लूजन मांगते हैं। तो मेरा कहना है, एसटी का जो मांग इन लोग का है, आप गौर कीजिए क्या हवाला दे रहे हैं कि ब्रिटिशियर के समय थे। मैं कह रहा हूं कि आप ब्रिटिश जो कॉलोनियल रूल था
साम्राज्यवादी औपनिवेशिक शासन था, वो ब्रिटिशियर लोग कब किसको कहाँ रख रहे हैं ये एक अलग सवाल है। आप जब भारत में देश आज़ाद हुआ 1947 में, 1950 में संविधान बना, संविधान बनने में एक आप संविधान को चुनौती दे रहे हैं लोग, संविधान को चैलेंज कर रहे हैं लोग। तो मेरा कहना है संविधान में आपको निर्धारण किया गया है ST SC OBC, तो आप संविधान दायरे में रहिए और मांग भी करेंगे तो संविधान तरीका से मांगिएगा। तो ये जबरन रेल रोकने का क्या तुक है? हजारों करोड़ों रुपया का राजस्व क्षति कराना है ना, लाखों यात्रियों को परेशानी करना, बहुत माल ढुलाई ट्रेन का परिचालन बंद करना, तो लाखों यात्रियों को परेशानी में डालना, तो ये क्या कहलाता है? ये दरअसल ये बार्गेनिंग करके वोट बैंक भीड़ दबाव देके डरवा करके मांग मनवाना है। अगर वाकई मामला है, दस्तावेज है, तो आप संवैधानिक तरीका से आइए। आपको तो TRI खारिज कर दिया है, तो आप हमारा कहना है कि आप इस तरह मांगेंगे तो विरोध जरूर होगा। और क्योंकि हम लोग मानते हैं कि हमारे वजूद, हमारा अस्तित्व, हमारे पहचान, हमारे हिस्सेदारी पर ये चोट करने की मांग है। अच्छा, कुर्मी नेताओं का कहना है कि 1950 में उन्हें सूची से हटाया गया, ST सूची से हटाया गया और पिछड़ा श्रेणी में उन्हें डाला गया। साथ ही उनका यही कहना है कि कॉरपोरेट घरानों के इशारों में इस तरीके की उस वक्त पहल जो है, या फिर कह सकते हैं उनके हित में जो फैसले हैं वो नहीं लिए गए। आप लोग इसको किस रूप में ले रहे हैं? क्योंकि लगातार उन लोगों की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि पहले वो लोग ST सूची में शामिल थे। मैं इस पर जयराम महतो का भी बाइट देखा है, बिल्कुल बकवास बात है, ये कोई तर्क ही नहीं है। आपको बता रहे हैं, हर चीज आप तो तथ्य और तर्क पर ही बात होनी चाहिए। मेरा कहना है कि कारपोरेट घराने को देश आजाद होने के बाद नेहरू से के समय से शुरू हुआ, तो कारपोरेट घरानों को कहां कौन चीज में रोका गया आज तक? जो आदिवासियों का जो CNT एक्ट, SPT एक्ट जैसे कानून रहते हुए आदिवासी समुदाय को विशेष संरक्षण रहते हुए कौन चीज नहीं बना? HSC बना, टाटा बना, दुनिया भर में डैम, नहर, रेलवे परियोजना, विद्युत परियोजना, बड़े सरकारी इमारतें बन गए। तो मेरा कहना ये कोई तुर्क ही नहीं है कि उन लोग को हटा दिया कारपोरेट घराने के सारे, जो जिसके लिए आदिवासी को नहीं हटाया तो आदिवासी का जमीन नहीं लिया क्या? अच्छा दादा, डुमरे विधायक जयराम महतो ने कहा है कि वो अपने समाज वालों के साथ हैं, लेकिन आपको नहीं लगता है कि आदिवासी समुदाय में लोग अलग अलग तरीके से बयान दे रहे हैं या फिर इंटैक्ट नहीं है, जिस वजह से ऐसा होता है कि अलग अलग तरीके से बयानबाजी जो है वो होती है? आदिवासी समुदाय को इंटैक्ट रहने की जरूरत है, एक साथ रहने की जरूरत है, ऐसा आपको लगता है क्या? दुनिया में अभी कहीं ऐसा कोई दौर नहीं आया है कि हर समय हर समुदाय एकजुट रहा है। किसी भी दौर में चले जाइए, है ना, और तो हमेशा कहीं ना कहीं होता ही है। क्या कुर्मी नेता लोग एक हैं का हैं? ये लोग कुर्मी अलग बोलते हैं। पूर्व सांसद 5-6 बार सांसद रहे रामटोल चौधरी बोल दिए हैं कि दोनों की नहीं, कुर्मी कुछ नहीं है, कुर्मी है बोले। उनके ही नेता ललित कुमार महतो पूर्व अध्यक्ष बोल रहे हैं कि लोग पेशा एक्ट का आदिवासी आरक्षण के विरोध करेगा, जिस गाड़ी में बैठेगा उसको पंचर कर वहां बैठना चाहेगा। ये तो हम लोग का बयान नहीं है। तो हर समुदाय में, हर समाज में वैसा एकता ये मैंने आदर्श बात है, कल्पना की बात है। जो लड़ रहे हैं, जो झेल रहे हैं, जो तथ्यों तर्कों के साथ बात रख रहे हैं, वही बात सही है, बाकी बात झूठा है। अच्छा दादा, आपने पेशा पर बहुत रिसर्च भी किया है और कई सुझाव जो है आप लोगों से भी लिए गए थे कि आखिर ड्राफ्टिंग के दौरान किस किस चीज़ों को वहां पर उल्लेख किया जाए। आपको क्या लगता है क्यों रोका गया, क्यों अब तक इस एक्ट को कह सकते हैं कि धरातल पर नहीं लाया गया? क्या लगता है क्यों इस कानून को लेकर जो सियासत है वो हो रही है? देखिए, पेशा एक्ट तक पेशा नियम नहीं बनाने का मूल कारण है झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार भी कारपोरेट घरानों को हित पहुंचाने के लिए और जो खनन कर रही हैं कंपनियां, चाहे आज बालू और चिप्स का बड़ा कारोबार है, और सत्ता संरक्षण में हेमंत सोरेन सरकार के लोग, जिसमें ब्यूरोक्रेट शामिल है, उसके कैडर शामिल है, उसके नेता शामिल है, जो बहुत सारा माल संथाल परना का पानी जहाज से बांग्लादेश तक जा रही है। तो ये दरअसल ये लूट का मामला, हाईकोर्ट बड़ा, अभी तो बोला ना, हाईकोर्ट हाल में बयान दिया है कि उनका बोला कि मैंने उनके अधिकारी को बोला कि मुख्यमंत्री मंत्री को जेल भेजे क्या। तो मेरा कहना है कि सरकार का नियत में ईमानदारी नहीं है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज के दौर में पेशा एक्ट की नियमावली को लागू करना ही नहीं चाहती है।
दादा एक आखिरी सवाल रहेगा। पूर्व मंत्री देव कुमार धान ने स्पष्ट तौर पर यही कहा है कि 17 अक्टूबर को डीसी ऑफिस का घेराव जो है आदिवासी समुदाय करेंगे। जमीन जिस तरीके से लूटी जा रही है आदिवासियों की, इसके संदर्भ में तो क्या आप लोग भी इसमें शामिल होंगे? देखिए, अभी तक हम लोग बैठेंगे, तय करेंगे। जो मुद्दे हैं वो लड़ रहे हैं, सब लोग लड़ रहे हैं। आदिवासियों का भी कई सारे खेमा है। तो मेरा इसमें कहना है कि जो सकारात्मक आंदोलन होगा उसमें हम लोग नैतिक समर्थन देंगे या साथ में उतरेंगे। तो देखिए, कुर्मी समुदाय जो है लगातार एसटी में शामिल होने की मांग कर रहा है और इसको लेकर आगामी 20 सितंबर को एक बड़ा आंदोलन जो है वो देखने को मिलेगा। साथ ही पेशा कानून को लेकर सियासत तेज हो गई है। तमाम मुद्दों को लेकर हमने इनके साथ चर्चा की, इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। फिलहाल सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।